विश्वास है कि ये चमत्कार है, कोई पाखंड नहीं है। कह के आया हूँ, आज से इस धाम में सर नहीं झुकाऊंगा, बागेश्वर धाम में सर नहीं झुकाऊंगा। मेरा पत्नी का राज खोलने आए थे तो बताइए, सच बताए, जिसके बारे में बताए वही है। कोई भी लोग ठीक नहीं हुए, ये अंधविश्वास के चलते लोगों की जिंदगी के साथ वहाँ खिलवाड़ हो रहा है। ये जो विरोध हो रहा है ये गलत है, विरोध नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बागेश्वर छतरपुर की कौन नजर आए थे ये पंडित वो भैया जो भैया महाराज जी उनके पास एक जो रहते, तो महाराज जी के कहने पे लगा? हाँ, महाराज जी कहने पे। आज का दरबार जो हकीकत में पाखंडवादी हैं, जो वास्तव में सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके गाल पे करारा तमाचा है। बोलिए बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। चमत्कार पर सवाल, बागेश्वर सरकार पर बवाल। जी हां, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बात होगी बाबा बागेश्वर धाम सरकार की। हजारों लाखों लोगों के लिए पूज्य। कहते हैं उनके दरबार में आने वाले खाली हाथ नहीं लौटते। बिना बताए उनकी समस्या बाबा जान लेते हैं और समाधान बता देते हैं। बाबा के इस चमत्कार को उनसे मिलने और उनके दरबार में हाजिरी लगाने वाला हर कोई मान रहा है। बाबा के चमत्कार का साक्षात प्रमाण नव भारत के कैमरे पर लाखों लोगों ने देखा। लेकिन बागेश्वर सरकार में आस्था के विरोधियों को ना भक्ति और ना ही बाबा की शक्ति। सवाल ये है कि अगर बाबा के चमत्कार के इतने प्रमाण हैं तो विरोधियों के पास इसके खिलाफ क्या सबूत है? क्या विरोधी सबूत दे पाएंगे? बाबा के चमत्कार को नमस्कार और मच गया हाहाकार। और खींचो सेनापति, और खींचो, और खींचो। चालाकिया कर रहा था कि देखे गुरुजी असली है कि नकली। नव भारत के कैमरे ने सच दिखाया, झूठ का पर्दा हटाया। फर्जी है बाबा की पर्ची वाला दावा। कौन सच्चा कौन झूठा, कहीं समर्थन कहीं विरोध। बाबा पर क्यों बरपा क्रोध? बाबा के तिलिस्म का साक्षात प्रमाण फिर क्यों घमासान? एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेंद्र शास्त्री पर लाखों लोगों की अटूट आस्था, तो दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री के विरोध में सनातन धर्म पर सवाल। पप्पू यादव कहते हैं कि लाखों लोगों के श्रद्धेय धीरेंद्र शास्त्री की असली जगह जेल है। तो कोई ये कहकर मजाक बना रहा है कि अगर चमत्कार कर सकते हैं तो जोशीमठ के मकानों में आई दरारों को क्यों नहीं भर देते? बाबा के विरोध का स्तर यह है कि अलग अलग कुतर्कों को तर्क का जामा पहनाया जा रहा है। धर्म, भक्ति और आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। अविलंब बिना देर किए ये जो समाज में गलत फहमी पैदा किया जा रहा है और जो बड़े बड़े नेता इसके यहाँ जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए। ये सही नहीं है, उनका चरित्र सही नहीं है और ऐसे बाबाओं का जगह जेल है, काल कोठरी है, आसाराम और राम रहीम की तरह। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। मुझे आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला यहाँ छतरपुर में जो वहाँ के इलाज से ठीक हुआ हो। कई लोग मृत हो गए कैंसर जैसी घातक बीमारियों से, जो बम्बई से भी लौट के आए। कि शायद हनुमान जी सुने, बिल्कुल राम जी सुने, लेकिन कल बहन आपका कथा मंच से नामकरण भी करवा दिया जाएगा। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए। मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। इस पड़ताल में बाबा के चमत्कार के साक्षात प्रमाण मिल रहे हैं। हजारों लोग बाबा के चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि विरोधियों के पास बाबा के खिलाफ ऐसे कौन से प्रमाण हैं जिसके आधार पर वो अंधविश्वास के आरोप लगा रहे हैं? पर्ची से समस्या के समाधान के सच को झूठ की चादर उड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इसी पर बड़ी बहस के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। आचार्य शैलेश तिवारी, धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी तरफ एडवोकेट रवि पांडे हमारे साथ छतरपुर से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक रहेजा मनोचिकित्सक हैं,
वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एच.एस. रावत, मैं आपके पास आ रही हूँ। एच.एस. रावत, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने खुली चुनौती दी थी बाबा को कि आप सार्वजनिक मंच पर आइए और चमत्कार करके दिखाइए। अगला सत्संग होता है और बाबा प्रमाण देना शुरू कर देते हैं बाबा के हिसाब से, उनके भक्तों के हिसाब से। हम टीवी पर देख भी रहे हैं जी। लोग कह रहे हैं कि आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए ज्योत्सना जी, लोगों का काम तो कहना है। लोग तो हमेशा से सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते रहे हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर इन विद्याओं का जिक्र है। 64 प्रकार की कलाएं होती हैं, उसमें इस प्रकार की कलाओं का जिक्र भी आता है। जब चाइना के अंदर बैठा हुआ कोई भी एक इंजीनियर हमारे यहाँ कंप्यूटर को हैक कर लेता है, हमारे बैंक के अकाउंट का पैसा का पता होता है और उसको अपने पास निकाल लेता है, उसके पास भी तो कोई ज्ञान और कला होती है, कोई सिद्धांत होता है। इससे पहले हमारे यहाँ पर ये ऋषियों के पास विज्ञान था कि वो कहां से व्यक्ति आया है, क्या खा के आया है और वो कहां से आ रहा है। अगर आप देखें कि ऋषि वशिष्ठ के पास में एक बार विश्वामित्र जी जा रहे थे और वो अपने आश्रम में अपने आसन पर बैठे हुए थे। ज्योत्सना जी, मैं इनको बताना चाहता हूं जो विरोध करते हैं, ये सनातन धर्म के जो विरोधी हैं उनको बताना चाहता हूं। और जब वो ऋषि वशिष्ठ बोलते हैं अपने शिष्यों को, जाओ आश्रम के बाहर निकल करके जाओ और वहां उनका स्वागत करो कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा आपको कैसे पता? कहता मैंने देखा है ना, तुम जाओ जा करके। तो इसका मतलब जब एक इंजीनियर कंप्यूटर हैक कर सकता है तो सिद्धि के माध्यम से आप भी किसी मनुष्य के बारे में पूरी जानकारी आप अष्टसिद्धि नवनिधि की बात कर रहे हैं। जी, एक बात बताइए, बाबा कहते हैं कि मैं तपस्वी नहीं हूं, लेकिन मैंने तपस्या बहुत की है, जिसका परिणाम यह है कि दैव्य शक्ति है मेरे पास। ये चमत्कार नहीं है और मैं भगवान भी नहीं हूं। मैं यही कहता हूं अपने भक्तों को। कितना समय लगता है इस दैव्य शक्ति को प्राप्त करने में? ज्योत्सना जी, इसके पीछे दो कारण होते हैं। जैसे अभिमन्यु को, ये सब मोटी बुद्धि के आदमी है। मैं आ रही हूं एच.एस. रावत, सवाल मेरा शैलेश जी से। ज्योत्सना जी, ऐसा है कि शुरू से ही हर अच्छाई के पीछे उसकी बदनामी करने वाले लोगों की तांता लगा रहा है। जब प्रभु श्री राम को लोग नहीं छोड़े तो एक सामान्य मनुष्य जो एक साधक एक अपने स्थान पर बैठ करके साधना कर रहा है और अपनी साधना के बल से लोगों को बता रहा है। लेकिन मैं ज्योत्सना जी इतना जरूर बताऊंगा कि यह कर्ण पिशाचनी सिद्धि है और कर्ण पिशाचनी सिद्धि के बल पर आप किसी का पास्ट बता सकती हैं, किसी का प्रेजेंट बता सकती हैं, ना भविष्य सुधार सकती हैं, ना भविष्य में कोई बड़ा बृहद रोग हो तो उसका निवारण कर सकती हैं। नहीं, ये कोई आम ही इंसान कर सकता है क्या? आम इंसान के लिए क्या ये संभव है क्या? मैंने बिना साधना का संभव नहीं है। हाँ, बिना साधना का यह संभव नहीं है। ठीक है, निश्चित तौर पर उन्होंने साधना किया है और साधना के बल पर उन्हें प्राप्त है। और मेरा यह मानना है कि वह राम कथा करते हैं, वह सनातन धर्म के ध्वजा को पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं। यह सबसे सुखद बात है। और जिस प्रकार लाखों लोग धर्मांतरण कर रहे हैं पिछले कह सकते हैं 70-75 सालों से, जब से आजादी हुआ उसके बाद से आप देख रहे हैं धर्मांतरण चल रहा है। और खासकर जंगली इलाकों में जहां धमतरी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे जगह पर जहां आदिवासी जहां रहते हैं ज्यादा, उन लोगों को, हिंदुओं को बरगला करके उनको मानसिक रूप से जो है नए नए पाठ पढ़ा करके धन का लालच दे करके जहां धर्मांतरण होता है, उन सबको पुनर्वापसी घर का काम कर रहे हैं। इससे सुखद और कुछ हो ही नहीं सकता। तभी छत्तीसगढ़ के मंत्री बार-बार बोल रहे हैं कि बाबा धर्मांतरण को साबित कर दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्योंकि बाबा ने कहा था कि बड़ी संख्या है लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। शैलेश तिवारी जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। रवि पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट है। रवि जी, आपने कहा अंधविश्वास से कई बीमार लोगों की मौत हो गई, आपके पास कोई सबूत है क्या? किस बिना पर आपने कहा है? हाँ, मेरे पास सबूत है मैडम। क्या है कि एक मेरे मित्र थे धर्मेंद्र सिंह जी, उनका लीवर डैमेज हो गया था। हेलो जी, आप बोलिए, आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ मैडम, एक मेरे मित्र थे धर्मेंद्र सिंह जी,
जो टीचर थे और उनका लीवर डैमेज हो गया था, ठीक है, वो अपना पहले ट्रीटमेंट कराते रहे और उनको दिल्ली में डॉक्टर ने ना ही कर दिया था कि आप घर पे जाएं और आपकी स्थिति बहुत दयनीय है और भगवान का नाम लें, और बाकी ये चूंकि क्या है इलाज नहीं संभव नहीं है। इसके बाद वो यहाँ गए, यहाँ उनको बताया कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप आराम से ठीक हो जाएंगे। और वो बेचारे यहाँ पे पेशी उनकी लगती रही और 2-3 पेशी में गए और शिकस्त हो गए और उनका देहावसान हो गया। अच्छा, जो लोग ठीक हो गए, जिनकी समस्या का निदान हो गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और जिनकी मौतें हुई हैं, क्या ये प्रीडेस्टिन्ड नहीं था? मैडम, किसी की समस्या का कोई निदान नहीं हुआ आज तक, कोई भी एक सिंगल व्यक्ति नहीं है। क्या है कि झूठे वीडियो बनवा के उनको प्रचारित करवाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। एक मिनट रवि पांडे जी, आंखें आ गई, रवि पांडे जी, कोई मृत हो गया था वो जिंदा हो गया। झूठे वीडियो बनाने की बात मत कीजिए। एच.एस. रावत जी, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे सहयोगी अभिषेक राज 3 दिन से वहां पर हैं और रोज बाबा के सत्संग को अटेंड कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि अभिषेक आप ही जाकर के बुला करके कुछ महिलाओं को आइए रैंडमली। एक महिला मंच पर जाती है और अपना नाम बताती है, उसके बाद बाबा बता देते हैं कि भाई उसे क्या क्या समस्याएं हैं, और उसके बाद महिला कहती है हाँ ये ठीक बात है, ये क्या है। मैं दीपक रहेजा जी से समझना चाहती हूँ, मनोचिकित्सक हैं। दीपक जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कैसे बाबा कर लेते हैं, आप इसको क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, 2-3 बातें हैं। इस तरह के दरबार में ऐसे बाबा के पास एक खास तरह के लोग जाते हैं जो कि सजेस्टेबल हैं, गलेबल हैं, जिनको चमत्कार की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। एक तरह का सामूहिक सम्मोहन, जिसमें अगर मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को उठा के बुलाऊं और पर्ची पे 3 बीमारियां लिख दूं, देखिए कोई ना कोई किसी परेशानी से तो जूझ ही रहा है, और ऐसे दरबार में जो जा रहा है वो तो निश्चित रूप से जूझ रहा है। और 3 जो परेशानियां मैं लिख दूं और उसके बाद एक सम्मोहन किसी स्थिति में जब आप पर्ची खोलते हैं, देयर इज अ वेरी डिस्टिंक्ट, वेरी वेरी क्लियर पॉसिबिलिटी कि 1-2 समस्याएं उससे आइडेंटिफाई होती हैं, एक बहुत ही नाटकीय अंदाज बनता है। देखिए, अगर इससे सत्संग का बढ़ावा हो रहा है, सनातन धर्म का बढ़ावा हो रहा है, तो शत नमन, बहुत बढ़िया है। इससे अगर धर्म परिवर्तन रोका जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये मान लेना कि ये अपने आप में कोई जादू हो रहा है, देखिए समस्या है। आपने सवाल पूछा कि क्या आपके पास कोई सबूत है कि कोई मरा वहां पे अंधविश्वास के कारण, इसका जवाब मैं क्लियरली ये देना चाहता हूं। सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना है, माफ कीजिएगा। ब्रेक के बाद प्लीज अपना आंसर कम। समर्थन कहीं विरोध बाबा पर क्यों बरपा है क्रोध, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरे साथ तमाम गेस्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं। स्वामी दयानंद जी धर्माचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगी। दीपक जी, आप अपनी बात को फटाफट से कंप्लीट कीजिए। आप क्या बता रहे थे कि एक खास तबका है, एक लाइक माइंडेड लोग हैं जो खास तौर पर ऐसे सत्संग में जाते हैं एक उम्मीद के साथ, और उस उम्मीद में जब आप चमत्कार को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और तो उस वक्त चमत्कार की अनुभूति होना कोई बहुत अपने आप में आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छा। जरूरी बहुत ये है कि कहीं लोगों का शोषण ना हो, और कहीं इस तरह के बाबा अक्सर आगे चल के जब पावर बहुत बढ़ जाती है, फॉलोइंग बहुत बढ़ जाती है, तो वो खुद भी राह से भटक जाते हैं। तो वो जहाँ पे देखिए इस तरह के गुरुज का समाज में निश्चित रूप से रोल है। और जब पास्ट में इस तरह की डिबेट्स हुई तो हमने इस बात को स्वीकारा कि एक सोशल सिक्योरिटी का एक एक्सटेंशन है। लोग आते हैं, एक तबके को, एक कल्ट को बिलोंग करते हैं और उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। आप कह रहे हैं ऐसे बाबाओं का समाज में एक रोल है, लेकिन जो ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो कह रहे हैं कि इस बाबा की जगह भी जेल में है, क्या ये बाबा आसाराम और राम रहीम से इनको जो है कंपेयर कर रहे हैं क्या? बहरहाल मैं वापस आपके पास आऊंगी, दयानंद जी के पास जा रही हूँ। स्वामी जी, आज अविमुक्तेश्वरानंद जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि आप अगर इतने चमत्कार कर लेते हैं तो फिर जोशी मठ में घरों में जो लोगों के दीवारें आ रही हैं उस पर रोक के लिए कोई चमत्कार कर दीजिए तो हम शायद आपके चरणों में आकर के आपको नमस्कार करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आपके टाइम्स न्यूज के विषय में मैं ये पूरे विश्व को बतलाना चाहता हूं कि बागेश्वर धाम पर ये अटैक नहीं है, ये पूरी सनातन व्यवस्था पर अटैक है। कारण है, आप थोड़ा पहले जाइए। इसके पहले आपको हमारे ऋषियों ने
जो अंगिरा, ददत पुलिस और भारद्वाज, गौतम, कपिल, कनादी और हमारे अमृतकाल में जो हुए संत रैदास, वाल्मीकि जी, सभी ने सनातन धर्म का एक झंडा गाड़ा था। ठीक है। और इसी तरह से ये अमृत काल में मोहन भागवत जी, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, ये पूरे विश्व में एक लहर सनातन की दौड़ रही है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी। एच.एस. रावत, सवाल इसी सवाल को लेकर मैं आगे आ रही हूँ, जो अभी स्वामी जी ने कहा कि सनातनियों को दरअसल ये टारगेट किया जा रहा है। सवाल यही है, पादरी, मुस्लिम लोग, वो भी ऐसे झाड़ फूंक और ये सब चीजों में हमने देखा है उन्हें करते हुए कि भाई आपकी समस्या का निदान हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कुछ मुहिम शुरू होती? सनातनी इतने आसान क्यों है टारगेट में? वेरी ट्रू ज्योत्सना जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यही बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म बड़ा सॉफ्ट टारगेटेड है। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि यहां सर तन से जुदा करने का फरमान नहीं है। अगर यहां भी सर तन से जुदा करने का फरमान होता, सलमान रुश्दी की तरह चाकू घोंपने का फरमान होता, तस्लीमा नसरीन की तरह देश निकालने का फरमान होता, तो आज यहाँ जो बैठे हैं ना, ये जो विरोध में बैठे हुए हैं, ये एक ना बोल पाते। इनकी हिम्मत नहीं है ये बोल दे कि भाई फातिया क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है। फातिया पढ़ने से क्या ठीक हो जाता है आदमी? फूंक मारने से आदमी ठीक हो जाता है? ये इस्लाम के खिलाफ बोल के दिखाएं, ये बोल के दिखाएं कि आदमी काफिर की मौत करने के बाद क्या वो बेहतर हूर मिलेंगी उसको? ठीक है। एच.एस. रावत जी, मैं रवि पांडे जी के पास जा रही हूँ। रवि पांडे जी, देखिए, कोई खींचकर तो लेकर नहीं जाता जबरदस्ती इन लोगों को ना, लोग अपनी श्रद्धा से जाते हैं, पहली बात। और अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो जो मेरे को जानकारी है, आपने ऐसे केसेस को बहुत हैंडल किया है। आप अगर एक दो और केसेस के बारे में बता सकें, आप अगर बता सकें क्या लोग खुल करके सामने आ पाते हैं अपनी बात रखने के लिए? हेलो जी मैडम, मैं एक बात बताऊं आपको, क्या है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे शुरुआती स्थिति से अगर आप देखें वहाँ बागेश्वर स्थान में, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जो बागेश्वर के जो समर्थक हैं या बागेश्वर के जो लोग हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पे इस तरह की झूठी और अंधविश्वास भरी पोस्टें तैयार करके लोगों को सप्लाई की, जिससे दिनों दिन वो शेयर होती गई और लोगों ने देखा। तो लोगों के अंदर, देखिए, हर आदमी आज के समय में कहीं ना कहीं पीड़ित है। कोई धन से पीड़ित है, कोई शारीरिक समस्या से पीड़ित है, कहीं ना कहीं समस्याएं लोगों को हैं। तो लोग धीरे धीरे वहां पे गए। अब आप एक चीज और जाके वहां पे देखेंगे कि जब भी आप वहां पे शुरुआत में जाएंगे वहां पे अर्जी लगाने के लिए, तो वहां से आपका पूरा बायोडाटा लेक किया जाएगा। आप आए कहां से हैं, आप कितने भाई हैं, आपके परिवार के कितने लोग हैं, आप किस समस्या से पीड़ित हैं, ये सारा का सारा लिखा जाएगा। इसके बाद आपकी जब अर्जी लगेगी तो उसका एक निर्धारित शुल्क है, वो आपसे लिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट होगा। अब मैडम, आपको कह रही हूँ, श्याम मानव जी के बयान का इंतजार हो रहा है, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार हो रहा है। उन्होंने चुनौती तो दे दी, अब बाबा अपने काम पर लग गए। जब सत्संग हो रहा है, रोजाना हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या दैव्य शक्ति उनके पास है। उसके बाद उस समिति की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। सरकार ने तो उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है, ये क्यों नहीं जा रहे? ये अपने पास बुला रहे हैं। अरे वो क्यों जाएंगे? अरे श्याम मानव आए ना वहाँ पर। भाई, महाराष्ट्र में जो कानून है, वो महाराष्ट्र में जब कोई व्यक्ति जाएगा, और ये अंधविश्वास का जो नहीं, एच.एस. रावत, ठीक है एच.एस. रावत, मैं आपके पास आ रही हूँ। शैलेश तिवारी जी, बात ठीक है ना? शैलेश तिवारी जी, अगर मैंने आपको चुनौती दी है और अगर आप ठीक हैं, ठीक है, मैं आपको कह रही हूं कि मेरा स्थान होगा, आसपास मेरे ही लोग होंगे, सब कुछ मेरा साजो सामान होगा, आप वहां पर आइए और ये चमत्कार करके दिखाइए। आप ठीक है तो आप वहीं पर कर लेंगे, आप क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, देखिए ज्योत्सना जी, सब गद्दी का महत्व है। जैसे हमारे बिहार में हर्षुवरम स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थान है, कैमूर जिला में पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति को भूत प्रेत का ऊपरी साया उस पर लगा है और व्यक्ति भूत प्रेत के द्वारा कोई बीमारी से ग्रस्त है, तो हर्षुवरम के पास जाकर के दर्शन करता है। दर्शन मात्र से उसके भूत प्रेत का नाश हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल कुर्सी को माथा टेका जाता है, गद्दी को माथा टेका जाता है, इंसान को नहीं टेका जाता है। मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में कुर्सी और गद्दी नहीं है। जब जादू वहां रायपुर में दिखा सकते हैं,
तो क्या वहां नागपुर में जाके वहां जादू क्यों नहीं दिखा सकते? जब उन्होंने चैलेंज दिया उसके बाद जाने की जरूरत क्या थी? आप वहां दिखाते ना। आप गलत नहीं हो तो मैडम भागने की जरूरत नहीं है। सत्य कहीं छुपता नहीं है। आप जाए ना। लेकिन आपके पास तो आप दूर से देके चैलेंज दे रहे हैं, आप वहां पे नहीं जा रहे हैं नागपुर। अरे हम तो कहते हैं कि आपकी विद्या और आपका चमत्कार तो और उसका यश और कीर्ति फैलेगी। आप श्याम मानव का चैलेंज स्वीकार करके उसके पास जाएंगे। विद्याएं अलग है, आपकी तो तरक्की ही होगी ना। चलो जिसने चैलेंज दिया उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसके बाद भी आप वहां पे खरे साबित हुए। कहीं ना कहीं आपके मन में शक या शंका या खोट है, इसलिए आप वहां जाना नहीं चाहते। निधि वेद मंत्र अन्यथा आप चले जाए। सबका अलग स्थान है। ठीक है, स्वामी जी के पास मैं जा रही हूँ। स्वामी दयानंद जी बहुत देर से खामोश बैठे हैं। स्वामी जी, सनातन शब्द जोड़ जब चुनौती आपको किसी ने दी है तो उसको स्वीकार कर लें। बागेश्वर बाबा शैलेंद्र शास्त्री जी स्वीकार कर लें। जो पंडित आचार्य शैलेश जी कह रहे हैं 100% सही है। हर्षु ब्रह्म हमारे खानदान के हैं और हम लोग आज भी अमेरिका से भी आएगा उसकी इलाज करते हैं और हमारा खानदान पूरा इलाज करता है। हमारा बच्चा भी अगर मंत्र पढ़ देगा तो ठीक हो जाएगा। शायद इनको मालूम नहीं है। आप अभी मनमोहन सिंह है, ठीक है। दीपक रहेजा के पास जा रही हूँ। दीपक रहेजा जी, अगर तबीयत मेरी खराब है, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहिए एक आम इंसान को, बीमार व्यक्ति को, या फिर ऐसी जगह पर पहुंचना चाहिए? देखिए, दिमाग की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। दिमाग की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसोसिएशन डिसऑर्डर, पोजेशन सिंड्रोम, किसी को माता आ जाती है, किसी के अंदर कोई ऐसा शक्ति आ जाती है, देवी शक्ति। ऐसे लोग जब ऐसे दरबार में जाते हैं जहां पे उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्हें आराम मिलेगा, तो टेम्परेरीली उनको रिलीफ मिलती है। स्वामी जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ स्वामी जी, आ रही हूँ, आ रही हूँ, प्लीज आ रही हूँ, शांत रहिए। क्योंकि हम बीमारी की जड़ पे नहीं गए हैं तो उसके कारण वो रिलीफ जो है एक लंबे समय तक नहीं रहती। तो इस तरह की जो मानसिक तकलीफें हैं उनका दामोदार कुछ हद तक इस तरह के स्पिरिचुअल गुरुज को दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड वो सही राह दिखा रहे हों। देखिए, अगर मैं फिर से दोहराता हूं, अगर व्यवस्था अच्छी है, लोग वहां आ रहे हैं, लोगों को आराम मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया। एक दिव्य शक्ति तो पक्की बात है इनके पास है कि इनका प्रारब्ध बहुत मजबूत है, क्योंकि इतने लाखों लोगों को वहां जुटा पाना, चाहे कोई भी अंदाज हो, उसमें इस तरह का एक इंप्रेशन क्रिएट करना कि लोगों को वो हीलिंग महसूस हो रही है। मेरा सिर्फ खास बात यह है कि कहीं शोषण नहीं होना चाहिए और अंधविश्वास में हम पागल ना हो जाए। हम बिल्कुल, क्योंकि ये अंधविश्वास ही फिर आगे चल के इन बाबाओं का जो इनिशियली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके हनन का कारण बनता है। उनका हमें अंधविश्वासी नहीं हो जाना है। हमको एक संयम बरत करके इनको भी, इन बाबा को, पादरी को रैशनली चले। स्वामी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। रवि पांडे जी, मनोचिकित्सक दीपक रहेजा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इनका भी अहम रोल है समाज में, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कुछ गलत ना हो जी, गलत रास्ता ना दिखाएं, धर्म परिवर्तन जैसे कार्य ना करें। अगर कुछ ऐसा रवि पांडे जी हो रहा है तो बताइए। मैडम मैं सुन रहा हूं। मैडम, सबसे बड़ी चीज है, क्या सनातन का सिर्फ एक ही व्यक्ति ठेकेदार है? मैं भी जाति का ब्राह्मण हूं, मैं भी कलावा बांधे हूं, मैं भी टीका लगाए हूं, ठीक है, मैं भी वेद मंत्र पढ़ता हूं, मैं भी पूजा करता हूं। तो क्या मैडम, जो चीज हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो क्या हम आप इन सब चीजों को, पढ़ाई लिखाई को एक तरफ अलग रख के सिर्फ अंधविश्वास के पीछे लग जाएं? जो लोग एजुकेटेड नहीं है रवि पांडे, आप हमें आपको अंधविश्वास के पीछे नहीं लगना है। पढ़ा लिखा नहीं है, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहने का मतलब ये है मैडम कि हर चीज के लिए एक उपाय है। अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कि आपको अंधविश्वास के लिए किसी ओझा के पास या किसी ऐसे बाबाओं के पास। ठीक है, आप ये बताइए, किसी के अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा।
आखिर क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या चीजें हैं। आदमी उसके लिए नहीं जाएगा किसी के पास कि बाबा के पास कि बाबा जी हमें आप बच्चा दे दीजिए। मैडम देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में खास तौर से यहाँ बैकवर्ड लोग हैं और यहाँ लोगों की जो मानसिकता है बहुत पिछड़ी है, और ऐसे लोगों का बीच में इन सब चीजों का सगुफा उड़ा के, और मतलब आम लोगों की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रवि पांडे जी, जब मैंने आपसे सबूत मांगना चाहा तो आपने कहा कि मेरा एक मित्र था, वो बीमार था, डॉक्टर्स के पास गया, हाथ खड़े कर दिए, इलाज नहीं हो पाया ढंग से, सही नहीं वो हो पाए, इन्होंने फिर कहा कि हमारे पास आइए, वहां जाते हैं तो कुछ टाइम बाद उनकी मौत हो जाती है। तो आपने इन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। बहरहाल ये अपने आप में कई बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। तो फर्जी बाबा की पर्ची कितनी फर्जी कितनी सच्ची, ये सवाल तो लगातार बना हुआ है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। टाइम्स